हाँ, तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कामा बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और सी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहां से हम क्या ले लेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे, एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 10 के 60, 30 दूनी के 60 और 60 कम 60, ठीक है। ये चीज हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः एक को कार्य करने में सहायता करे, ठीक है, एक दिन। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि बी ए की सहायता कर रहा है एक दिन, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है, ठीक है। दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है, ये बोला है। एक दिन बी ए की सहायता कर रहा है, एक दिन सी ए की सहायता कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 दिन में इनकी कितना यूनिट कार्य हो जाएगा ये हमको देखना है। तो 2 दिन में, यानी 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हो जाएगा इनका, देखो कितना हो जाएगा। देखो बी की क्षमता कितनी है 2, ए की क्षमता कितनी है 6, ठीक है, और सी की क्षमता कितनी है, तो ये कितना 6 2 8 हो जाएगा, पहले 8 लिख लो। उसके बाद सी की क्षमता कितनी है 1, और उसके बाद ए की क्षमता कितनी है 6, यानी 6 1 7, यानी 8 7 15। 2 दिन में ये कितना यूनिट कार्य होगा इनका, 15 यूनिट कार्य इनका हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन में इनका 15 यूनिट कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कितना दिन में पूरा यूनिट ये कार्य खत्म होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये बताओ 60 को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे ना। तो 4 से अगर इधर गुणा कर रहे हैं तो 4 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी के 8। 8 दिन में हम कितना काम कर लेंगे, 60 यूनिट कार्य कर लेंगे, 60 यूनिट कार्य खत्म कर लेंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन में कहा है। फिर एक बार समझ लीजिए, बोला है कि ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल दिए 60, ठीक है। इसके बाद इनकी यहाँ से भाग करके एक एक दिन की क्षमता निकाल दिए कि ए की एक दिन की काम करने की क्षमता 6 होगी, बी की एक दिन की काम करने की क्षमता 2 होगी, और सी की एक दिन की काम करने की क्षमता 1 होगी, ठीक है। अब वो बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक एक दिन छोड़कर, यानी एक दिन बी ए की सहायता कर रहा है, उसके बाद दूसरे दिन यानी एक दिन सी ए की सहायता कर रहा है। तो इन 2 दिन में कितना यूनिट दोनों ये काम करे, इनकी क्षमता लिख करके पता कर लेंगे कि 2 दिन में 15 यूनिट ये कार्य कर लेंगे, ठीक है। तो हमको टोटल वर्क 60 कराना था, तो इसमें 4 से इधर गुना किए, 4 से इधर गुना किए, तो 60 यूनिट कार्य हो जाएगा 8 दिन में, ठीक है। तो कार्य 8 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो 8 दिन में आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ दिन बाद, मान लो 1 दिन बाद, ठीक है, काम छोड़कर चले जाते हैं 4 व्यक्ति, ठीक है, ये मान लेते हैं 1 दिन। उसके बाद क्या बोला, इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वो 50 दिन में समाप्त हुआ है। इसका मतलब कि 10 दिन आदमी का कार्य 40 दिन में करना था, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 गुणे 40, ठीक है। 40 दिन में समाप्त 10 व्यक्ति करना था, तो टोटल वर्क 10 गुणे 40 हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल वर्क हो गया। उसके बाद बोला है कि 10 आदमी, है ना, 1 दिन बाद
माने एक दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़कर चले जा रहे हैं, तो जो 10 व्यक्ति हैं वो एक दिन करेंगे ना काम। मान लीजिए कि एक दिन बाद है ना, कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं एक दिन, मान लो, ठीक है। तो 10 लोग कितने दिन काम करेंगे, एक दिन तो करेंगे ना, तो 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है, 10 एक्स हो गया। उसके बाद एक दिन बाद 4 व्यक्ति चले जाते हैं, तो कितने व्यक्ति बचेंगे, 6 ना, तो 6 हो जाएगा। और काम होना चाहिए तो 40, लेकिन अब हो रहा है कितना में, 50 दिन में, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी 6 व्यक्ति कितने दिन करेंगे, 50 माइनस एक्स, ठीक है। अगर 40 दिन में समाप्त हुआ होता तो 40 माइनस एक्स करते 6 व्यक्ति, लेकिन 50 दिन में समाप्त होगा, कब, जब एक दिन बाद 4 व्यक्ति चले जा रहे हैं, तो 6 व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे, 6 50 माइनस 1 दिन तक काम करेंगे, बराबर टोटल वर्क, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर ये 10 एक्स प्लस 300 माइनस 6 एक्स, ठीक है। अब इसे देखो 6 में से 10 में से 6 हो जाए, कितना हो जाएगा, 4 एक्स, इधर 300 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100, 4 से घटा दो, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 दिन, यानी हम क्या मान, यानी 25 दिन बाद, आप यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति चले गए, तो 25 दिन बाद, है ना, कार्य प्रारंभ होने के 25 दिन बाद 4 व्यक्ति चले गए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा है, ठीक है। तो आपका 25 दिन आंसर आ जाएगा। फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, 10 व्यक्ति हैं, 40 दिन में कार्य समाप्त होना था, ठीक है, यानी टोटल वर्क 10 गुणे 40, यानी टोटल वर्क 10 गुणे 40 हो गया। लेकिन वो बोला है कि एक दिन बाद 4 व्यक्ति चले जा रहे हैं, तो एक दिन तो 10 व्यक्ति काम करेंगे, तो 10 एक्स हो गया, ठीक है। अब प्लस अगर 4 व्यक्ति चले जा रहे हैं तो कितने व्यक्ति बचेंगे, 4 व्यक्ति अगर चले जा रहे हैं तो 6 व्यक्ति बचेंगे, है ना। 40 दिन में काम होना था, लेकिन अब हो रहा है 50 दिन लग रहा है, तो यानी 50 माइनस 1, यानी 6 व्यक्ति 50 माइनस 1 दिन तक काम करेंगे, यानी टोटल काम बराबर टोटल काम। यहाँ से सॉल्व करके इसका वैल्यू ला दिए, ठीक है। इस तरह से 25 दिन बाद 4 व्यक्ति, ठीक है, ने काम छोड़ा था। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये, किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड 8 दिन 12 दिन 16 दिन लगाते हैं, ठीक है। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ये 8 दिन, ये 12 दिन और ये 16 दिन, ठीक है, लगाते हैं किसी काम को, 8 12 16 दिन में लगाते हैं। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं, पहले इनसे हम क्या लेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे, एलसीएम निकाल करके। तो टोटल वर्क 12 16 8 का तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 48। तो 8 6 का 48 ही हो जाएगा, बच्चों का 48 हो जाएगा, 16 के 48 हो जाएगा। यानी एक्स की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट हो गई, वाई की एक दिन की काम करने की क्षमता 4 यूनिट हो गई, और जेड की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे हमको करना है। लाइन बना लीजिए, इस पे समझ लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से लाइन बना लिए, देखिए पूरा लाइन ये काम का है, बना लिए। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, कि पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य किया, माने इस लाइन पर हम पहले जो एक्स है कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, ठीक है। ये चीज बोला है, ये एक्स है, 2 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या बोला है, तथा उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है, इसका मतलब इसके बाद वाई काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन कितने दिन काम करता है ये हमको नहीं पता है, ठीक है, उतने दिन काम करता है। आगे बोला है कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे, यानी जो जेड है, इसके बाद जो जेड है उसके लिए 25% काम शेष रहे, यानी टोटल काम कितना है 48, इसका 25% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और ये कितना 12, 4 दूनी क्या 4 एकम 4, यानी 12 काम,
12 काम, यानी जेड के लिए कितना काम होगा? 12 काम। ठीक है, जेड के लिए कितना काम हो जाएगा? 12 काम। ठीक है, अब देखिए जब जेड के लिए 12 काम हो गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ये 2 दिन तक एक्स कितना काम करेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो 2 दिन एक्स की एक दिन की क्षमता 6 है, तो 2 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? 6 दिन के 12, यानी 12 काम यहां तक ये करेगा। ठीक है, यहां तक ये करेगा, तो 12 काम ये हो गया, 12 काम ये हो गया। अब कितना बचा काम? 12 दूनी के तो 24 काम हो गया, और जो अब शेष जो बचेगा उसको वाई करेगा। तो शेष काम यानी 24, 12 दूनी के 24, 48 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24, यानी 24 काम बचेगा यहाँ पर। 24 काम बचेगा, इसको वाई कितने दिन में करेगा ये हमको पता करना है। तो वाई कितने दिन में करेगा? 24 काम को। इसका वाई की क्षमता कितनी है? 4, यानी 6 दिन लगाएगा, 4 6 24, यानी 6 दिन में ये काम पूरा करेगा वाई। ये कितने दिन में वाई काम किया? 6 दिन। यहाँ 6 दिन वाई काम किया। ठीक है, वाई 6 दिन काम किया 24 काम को। ठीक है, अब ये 12 काम को जेड कितने दिन तक यहाँ तक कितना दिन करेगा? तो 12 काम है, और जेड की क्षमता कितनी है? जेड की क्षमता है 3, 3 से भाग कर दो, 3 चौके 12, यानी 4 दिन जेड काम करेगा। यहाँ से 4 दिन जेड काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? तो 6 7 8 8 4 12, यानी कितना हो जाएगा? 12 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन लगेगा। 6 7 8 8 4 12, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये कहानी दिया है, इस पे हम ड्रा कर लिए। ठीक है, 1 2 दिन एक्स काम किया तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। वाई कितने दिन काम किया ये हमको नहीं पता था, लेकिन ये बोला है कि जेड पूरे काम का 25% काम है, 25% काम करता है, यानी 25% काम हो गया तो 12 काम हो गया। अब 12 काम जेड कितने दिन में करेगा? जेड की क्षमता 3 है, 3 से भाग कर दिया, 3 चौके 12, 4 दिन ये कर देगा, 2 दिन ये काम किया। ये बताओ 2 दिन में ये 12 काम किया, अब 12 काम ये काम किया, तो शेष 24 काम बचेगा ना, क्योंकि 12 शेष अगर निकालेंगे तो शेष टोटल कितना है? 48, 48 में से 12 ये काम, 12 ये काम, यानी 24 काम निकाल देंगे तो 24 है ना बचेगा। तो जो 24 बचेगा उसको कौन करेगा? वाई करेगा। और कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो 6 दिन ये लगा, 4 दिन ये लगा, टोटल 12 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी एक कार्य को 24 दिन 32 दिन 64 दिन में कर रहे हैं, यानी ए 24 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में, और सी 64 दिन में कर रहा है। यहां से हम टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे, इसका एलसीएम निकाल के। एलसीएम किसे निकालेंगे? देख लो कौन कॉमन है उसको हटा दो, ये कितना हो जाएगा? 8 गुणे 3 और 3 के 24, ये 8 चौक के 32, ये 8 8 64, यानी 8 सब में कॉमन है तो 8 यहाँ रख दिए। अब बचेगा क्या? 3 4 और 8, तो 3 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, 24 यहाँ कर दो 24, और 3 की 24, 4 से 3 8 24, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्षमता निकाल दो इनकी एक एक दिन की। ठीक है, तो भाग करेंगे 3 इसमें 24 में, 3 8 24, 4 6 24, और ये कितना हो जाएगा? 3 के 24, 8 8 51 है तो कट जाएगा। तो इस तरह से जल्दी से हम टोटल वर्क निकाल देते हैं एलसीएम निकाल करके। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? और चौक 32, 3 8 दूनी के 16, और 17 18 192, ये 192 हो जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। देखो इसी पे देख लो फिर से, यहां से ये टोटल काम का चार्ट है, लाइन है।
बोला है कि एक साथ तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो तीनों काम इस पे करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद क्या बोला है कि ये 6 दिन बाद कार्य छोड़ दे रहा है। इसका मतलब कि 6 दिन ये काम किया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ छोड़ दे रहा है। जब स्वाभाविक बात है, जब ये छोड़ देगा तो कौन बचेगा? बी और सी काम करेगा, बी और सी मिलके काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उसके बाद तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दे रहा है। इसका मतलब बोला है कि बी कार्य समाप्त होने में, मान लो यहाँ कार्य समाप्त हो गया, इससे 6 दिन पहले, 6 दिन क्या हो गया पहले, बी काम छोड़ दे रहा है। ये चीज बोला है, कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ बी कार्य छोड़ देगा तो क्या बचेगा? बस सी बचेगा ना, यहाँ सी काम करेगा, ठीक है, बस हो गया। यहाँ बी काम छोड़ दे रहा है तो जो बचेगा बस कौन? सी इसको काम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या बोला है उसके बाद, तो यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। देखिए अब इसको हमको क्या करना है, ये 6 दिन तक ए बी सी मिलके कितना काम करेंगे? पहले टोटल काम 192 है, ठीक है, तो पहले 6 दिन तक ये काम कितने होंगे करेंगे? तो 6 दिन तक इन तीनों की क्षमता हमको पता है, इतना है 8 6 14 और 14 और 3 17, यानी 6 गुणे 17 यानी 102 काम। 102 काम यहाँ तक ये करेंगे तीनों मिलके, तीनों मिलके कितना? 102 काम करेंगे 6 दिन में, कितना? 102 काम करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी काम करेगा 6 दिन, ठीक है, तो 6 दिन में कितना सी काम कर देगा ये देखना है। सी की क्षमता कितनी है? देखो सी की क्षमता है 3, यानी 6 18, यानी 6 गुणे 3 यानी कितना? 18 काम। 18 काम यहाँ तक सी कर देगा, यहाँ तक कौन काम कर देगा? सी काम कर देगा। तो 18 काम यहाँ सी कर देगा, यहाँ पे 120 काम 6 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो बचेगा काम वही बी और सी मिलकर करेंगे, यहाँ पर जो बचेगा काम वही बी और सी मिलकर करेंगे। टोटल वर्क है 192, तो 102 और ये कितना? 18, यानी कितना हो जाएगा? 120। 120 में 192 घटा देंगे तो यहाँ जो कार्य बचेगा उसको बी प्लस सी करेंगे, ठीक है। तो 102 और 18 कितना हो जाएगा? 120, यानी टोटल काम में 192, 102 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। इसको घटा देंगे तो 2 इसमें 7 7 8 9 ये कट गया, यानी 72 काम, यानी 72 काम यहाँ बचेगा। अब 72 काम को कौन करेगा? बी और सी यहाँ तक मिला के कर देंगे, ठीक है। तो बी और सी मिला के 72 काम को कितने दिन में करेंगे? 72 टोटल काम है, इनकी क्षमता कितनी है बी और सी की? 6 3 9 9, कितने बार में? 9 8 72, 8 दिन में करेंगे, यानी यहाँ पर बी और सी कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में, ठीक है। तो कुल काम समाप्त होने में कितना दिन समय लगेगा? 6 दिन 8 6 14 और 14 6 20, यानी कितना टोटल? 20 दिन समय लगेगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी 6 दिन ये, 8 दिन ये, 14 और 14 6 20, यानी 20 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 20 दिन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन करना है। इसमें क्या बोला है? ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त करता है, यानी ए 30 घंटे में कर रहा है और बी कितने घंटे में कर रहा है? 40 घंटे में। बी 40 घंटे में कर रहा है, ठीक है। यहां से दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 120। तो 3 चौक 12 4 3 12, ठीक है। 4 3 का इनका क्या आ जाएगा? क्षमता आएगा 1 दिन का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त किया तथा कुल 770 मजदूरी में से ए का भाग कितना होगा?
यानी कुल मजदूरी कितनी है 770। कुल मजदूरी कितनी है 770। यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए, समझिए, ये क्या है, इनकी एक एक दिन की क्षमता है। यानी ए और बी, ए की क्षमता कितनी है 4 और बी की क्षमता कितनी है 3। ठीक है, ये है आपका क्षमता, चाहे दक्षता, चाहे एफिशिएंसी। ठीक है, ये अब देखिए, हमेशा जो मजदूरी होता है ना, मजदूरी उनकी क्षमता पर होता है, क्षमता पर मिलता है। किसी की मजदूरी उसकी क्षमता पर मिलता है, न कि दिन पर मिलता है। ये दिमाग में रखना है। हम बताए थे कि जो क्षमता होता है हमेशा समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब भी मजदूरी मिलेगा उनके क्षमता पर मिलेगा, यानी इस पे मिलेगा, और न कि समय पर मिलेगा। समय पर नहीं मिलता है, इनके क्षमते पे ही उनको मजदूरी मिलता है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों 4 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इनकी क्षमता होगी 7 और 7 बराबर कुल मजदूरी कितनी है 770। क्योंकि क्षमता पर ही दिमाग में बैठा लेना है कि क्षमता पर ही आपको मजदूरी मिलेगा। ठीक है, न कि दिन पर। तो यहां से 7 बराबर 770 हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा 110। एक बराबर हो गया 110। तो ठीक है, तो 4 का वैल्यू निकाल दो, 110 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 440। इसको 440 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसको कितना मिलेगा 110 से गुणा करो तो इसमें, क्योंकि एक बराबर 110 हो गया, तो कितना हो जाएगा 330। इसको 330 मजदूरी मिलेगी। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ए का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए का कितना है, यही पूछा है 440। ए को कितनी मजदूरी मिलेगी 440। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो 770 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बस यही पॉइंट था कि हमेशा जो मजदूरी मिलता है, ठीक है, हमेशा मजदूरी क्षमता पर मिलता है, न कि दिन पर। इसलिए जो क्षमता है टोटल बराबर टोटल कर दिए, क्षमता 7 बराबर टोटल मजदूरी थी, इसके बराबर कर दिए। यहाँ से 110 ला लिए, एक के बराबर। एक का पूछा है तो बस इसकी जरूरत नहीं है, बस एक का पूछा है तो 110 से गुणा किए, यानी 440। एक का कितना भाग मिलेगा मजदूरी 440 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर बोला है कि 4 आदमी यानी 4 मैन या कितने 6 लड़के यानी 6 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ये चीज दिया है। उसके बाद क्या बोला है, फिर उसके बाद 6 आदमी और 11 लड़के यानी 6 मैन या है 6 आदमी और है यानी प्लस 6 आदमी और 11 लड़के, 11 बॉय। ठीक है, 11 बॉय मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा है। ठीक है, 6 आदमी और 11 बॉय मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ये चीज दिया है 4 आदमी। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 4 मैन या कहें 6 बॉय किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 मैन का काम कितना हो जाएगा 4 गुणे 20। ठीक है, यहाँ से 1 मैन का निकाल लिए, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1 बॉय का कितने दिन में करेगा 6 गुणे 20। 1 मैन का भी निकाल दिए यहाँ से 1 बॉय, क्योंकि आर बोला यार ये भी 20 दिन में कर रहा है, नहीं तो 6 बॉय इसको 20 दिन में कर रहा है। तो 1 मैन बराबर यहाँ 20 गुणे 4 कर दिए, 1 बॉय बराबर 6 गुणे 20 कर दिए। ठीक है, यहाँ से दोनों का हम एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल देंगे। एलसीएम किसे लेंगे, 20 तो कॉमन है, 20 रख लो यहाँ पर, और 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12।
ठीक है, इनकी क्षमता हमको मालूम चल जाएगा। क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी एक मैन की क्षमता 3 और एक बॉय की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 दूनी के 12 2। ठीक है, अब ये इतने लोग मिल करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने लोग, 6 मैन और कहे तो प्लस यानी 11 भी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको एक बना लो क्षमता से गुणा करके। ठीक है, और जितना टोटल है उसमें भाग कर देना है, आपको निकल जाएगा इतने लोग कितने दिन में करेंगे। तो 6, एक मैन की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, प्लस 11, एक बॉय की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 36 18 11 दूनी के 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 8 30 40 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क है कितना, ये 40 लोग कितने दिन में काम करेंगे, इसको एक बना लेना है क्षमता से गुणा करके। ठीक है, तो टोटल वर्क है 20 गुणे 12, ये टोटल वर्क है। इसमें किससे भाग कर देंगे, 40 से भाग कर देंगे, 20 दूनी के 40 और 2 6 12, यानी कितने दिन में, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। कौन पूरा करेगा, 6 मैन और 11 बॉय मिल करके। ठीक है, टोटल वर्क को 6 दिन में पूरा कर देंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हमेशा एक बना लेना है, इनकी क्षमता से गुणा करके एक बना लेना है। जैसे 40 हो गया, 40 से टोटल वर्क में भाग कर दिए तो 6 दिन लगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 6 मैन और 11 बॉय मिल करके उस काम को 6 दिन में खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक मैन किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 गुणे 5, यही ना है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि 10 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर रही है, तो एक महिला यानी एक मैन कितने दिन में करेंगी, 10 गुणे 5। ठीक है, एक मैन निकाल दिए, एक वुमेन निकाल दिए। तो पूछा है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में, जैसे क्वेश्चन पहले था 12 नंबर उस तरह भी 13 है। यहाँ इसका दोनों का एलसीएम ले लो, यही टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क ले लो। तो 5 तो कॉमन है ही है, 5 यहाँ रख लिए, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 30 यहाँ ले लो। ठीक है, तो ये देखो 6 5 30, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 3 3 हो जाएगा। यानी एक मैन की क्षमता एक दिन की 5 यूनिट हो जाएगी, एक वुमेन की एक दिन की क्षमता 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष, यानी 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष, 3 मैन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको हमको क्षमता से गुणा करके इसको एक बनाओ, तो 5 है, वुमेन की क्षमता कितना निकाले थे, 3, तो 3 से गुणा कर दो, प्लस 3 है, मैन की क्षमता कितनी है, 5, 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15, यानी 15 दूनी के 30, यानी 30। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 5 गुणे 30, यानी डायरेक्ट इसको 150 भी लिख सकते हैं, इन टोटल वर्क 150 है, और किससे भाग कर देंगे, 30 से। कितनी बार में कटेगा, 5। ठीक है, यानी 5 दिन में खत्म हो जाएगा। कौन खत्म करेगा, 5 वुमेन और 3 आदमी मिल करके टोटल वर्क जो 150 है, ठीक है, उसको 5 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 दिन। जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप एक एक आदमी का निकाल लो और वहां से एलसीएम टोटल ले लो। इनकी अगर क्षमता पता चल जाएगा तो जो पूछा है उसको बदल दो एक में। ठीक है, एक में बदलने के बाद टोटल वर्क जितना है उसमें भाग कर दो। ठीक है, तो 5 मैन और 5 वुमेन और 3 मैन उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है।